कुरुक्षेत्र। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास पर प्रदर्शन करने आए थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और इस समय पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए। घायलों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सहित कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी। एम्बुलेंस में घायल कार्यकर्ताओं को कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में लाया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा कि मोदी की पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। एक कार्यकर्ताओं ने तो खून की उल्टी भी कर दी। कार्यकर्ताओं के हाथ, पैर और सिर फोड़ दिए गए, भागम भाग मचा दी गई। क्या देश में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने का हक नहीं है? उन्होंने कहा, मेरे साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने जुल्म किया है। अरविंद केजरीवाल को गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। 2 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। कई बार जांच की गई लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सरकार का मकसद है इलेक्टोरल बॉन्ड में रिश्वत लेना और इन्होंने ये मुद्दा देश के सामने नहीं आने दिया। इंडिया गठबंधन टुडे और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए, सरकार का यही मकसद है। देश की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं शिक्षित हिंदुस्तान और विकसित हिंदुस्तान साकार हो। सरकार जो मर्जी जुल्म सितम कर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उनकी सोच को नहीं। उन्होंने कहा, हमें लाठी मारे चाहे गिरफ्तार करे। इस प्रकार के जुल्म तो जनरल डायर ने भी नहीं किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी चोटिल हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल पहुंचे और कहा, देश में शहीदों के लिए इसलिए कुर्बानियां दी थी कि हमारा अपना देश होगा, हमारा संविधान होगा, प्रजातंत्र होगा, बोलने का अधिकार होगा। परंतु देश प्रदेश की सरकार या प्रजातंत्र का मायना भूल चुकी है। आज सरकार बिल्कुल बौखलाई हुई है। उनके सामने अगर कोई भी बोले तो उसे जेल के अंदर डालने की बातें करते हैं। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन चलाया गया। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, चुनाव में उनकी हार को देखकर सरकार नेताओं को डराकर वोट लेना चाहती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए, कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ें? इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते। बोतल रखी तो है नहीं, वही है तेरे पास। कहाँ से आए हैं आप? शाहबाद से, गांव त्योड़ी, सोनू वाल्मीकि। और क्या हुआ आपके पैर में? सर, ये आज हम अपना एक बड़ा सत्याचार प्रोडक्ट कर रहे थे अपना आम आदमी पार्टी का। रात हमारे नीरज साहब को गिरफ्तार कर दिया था। बड़ा आरामदायक पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज करी, पानी की बौछारें मारी। मुझे सांस से दिख नहीं रहा, मेरी टांग टूट गई है। अनुराग ढांडा जी का हमारे सिर फाड़ दिया उन्होंने। सिर पर तुरंत 3 स्टेटस आया। डॉक्टर जो एमपी जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी, उनकी भी चोट लगी हुई है। और हमारे अन्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने बेरहमी से मारा। आप देख सकते हो हालत में कितनी बर्बर तक से मारा हुआ है पुलिस ने। पुलिस की लाठीचार्ज दिखाती है मोदी सरकार कितनी विफलता हो चुकी है यहाँ पे। क्रांति जी, इस प्रकार से सिर पे लठ मार के तोड़ रखे। ऐसा भी कभी हुआ क्या? मोदी की पुलिस ने हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए। हमारे कार्यकर्ता राज कोरगिल को खून की उल्टियां आ रही हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज की, भगा भगा के पीटा। क्या इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक नहीं रहा? मुझे खुद बहुत पैर के अंदर
तकलीफ हो रही है। आज इस हॉस्पिटल के अंदर मैं आया हुआ हूँ, मेरे साथ ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी को जो गैर कानूनी रूप से इन्होंने गिरफ्तार किया है, 1,500 से ऊपर रेड कर चुके हैं, कई हजार अफसर इसकी तफ्तीश में लगे हैं। 2 साल हो गए, आज तक कहीं से 25 पैसे नहीं मिले इनको। ये इनका मकसद है, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो रिश्वत इन्होंने ली है उसका मुद्दा देश के सामने ना आए, ये इंडिया गठबंधन टूटे और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए, इनका यही मकसद है। परंतु देश की जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे शिक्षित हिंदुस्तान हो, विकसित हिंदुस्तान हो। अब ये जो मर्जी जुल्म और सितम करें, ये अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज हजारों अरविंद केजरीवाल घूम रहे, ये हमारे को लाठी मारे, हमें जेल में डालें, हमारा खून निकालें। आप ये देखिए, ये हालात जब सब जगह कर दी जाए तो ये जुल्म सितम कब तक चलेगा? ऐसा तो जनरल डायर ने भी नहीं किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। अनुराग टांडा, सुधीर गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता चोटी हुए। हमारे देश के शहीदों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि हमारा अपना देश होगा, अपना संविधान होगा, प्रजातंत्र होगा, बोलने का अधिकार होगा। परंतु आज की चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, ये प्रजातंत्र का मायना भूल चुकी है। और ये इतने डरे हुए लोग हैं कि आज इनको सामने कोई खड़ा होता है और ये कहते हैं कि इसको अंदर कर दो। अगर कोई एजिटेशन करता है तो यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एजिटेशन कर रहे थे, बैठे हुए थे, और ये कह के कि आचार संहिता लगी हुई है, इस पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आचार संहिता लगी और प्रदर्शन नहीं कर सकते? ये केवल इसलिए कि लोगों को कैसे दबाया जा सके, लोगों को कैसे डराया जा सके। ये चुनाव में अपनी हार को देखते हुए नेताओं को डरा के वोट लेना चाहते हैं और वोटर को भी डरा के वोट लेना चाहते हैं। परंतु देश की जनता जब भी देश में प्रजातंत्र के खिलाफ लड़ाई हुई, देश की जनता ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी और आज देश सारा देख रहा है और आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब दे। आज लाठीचार्ज हुआ, कई कार्यकर्ता लाठी चार्ज होता है, कोई लाठियां हमने भी सरकारें चलाई भी हैं, लाठियां झेली भी हैं। पब्लिक को तितर बितर करने के लिए हवा में पैर भी होते हैं, हमने लाठियां भी देखी हैं। लाठियां कभी ये नहीं होती लाठियां किसी के पैर पे मार दी, कमर में मार दी, परंतु इन्होंने सिर पे लाठियां मारी और हमारी बेटियों और बहनों के सिर पे भी लाठियां मारी हैं, जिनमें हमारी बहुत बेटियां घायल हो चुकी हैं। और मारने वाले कौन है? पुलिस के मेन कर्मचारी, वुमेन कर्मचारी, महिला कर्मचारी कोई नहीं थी। महिलाओं के ऊपर भी पुलिस ने इस प्रकार से मारा है, इसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। सुरक्षित कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, बेरहमी से पीटा गया। केवल लाठियां नहीं बरसाई गई, आज हरियाणा पुलिस ने अपना क्रूरता वाला हश्र दिखाया है। अरे एक आज़ाद देश में आज़ाद लोग और उसी एरिया के लोग रहने वाले अगर अपनी बात उठा रहे हैं तो आप उन पर लाठियाँ चलाओगे, और सिर्फ लाठियाँ नहीं चलाओगे, अपने पशुओं की तरह क्रूरता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। उनकी क्या मांग थी? वो कुछ मांगने आए थे? वो तो ये कह रहे थे कि देश का लोकतंत्र को बचा लो। देश का लोकतंत्र एक ऐसे तानाशाह के हाथ में चला गया है जो इंसानियत के ऊपर हावी बन चुका है। तो वो सारी चीज़ें लेके आज वहाँ गए थे, और ऐसे मुख्यमंत्री को आज नरेंद्र मोदी जी टारगेट कर रहे हैं जिसने शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया, जिसने लोगों को रोजगार देने की बात करी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नरेंद्र मोदी और उसकी पूरी सरकार लग गई है। उसका विरोध करा था, आगे भी करेंगे। जितनी ज़्यादा लाठियाँ चलानी है उतनी ज़्यादा लाठियाँ चलाओ, गोली चलाओ। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शरीर के अंदर अरविंद केजरीवाल बसता है।
अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो आप लोग गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन उसकी सोच को और उसकी ईमानदारी को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। कितने कार्यकर्ताओं को देखिए, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को भी गंभीर चोटें आई हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी के सिर पे गंभीर चोट आई हैं, और भी हमारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, हड्डी टूट गई, किसी का सीटी स्कैन होने गया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन शर्म आनी चाहिए, नायब सरकार आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपको तो वैसे ही बलि का बकरा बनाया है, जो गुस्सा आपको अपनी भाजपा पे उतारना है वहाँ उतारो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे मत उतारो। जी विशाल जी, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, गिरफ्तारी की गई। मैं इसकी कड़ी निंदा करता। पुलिस ने जो रवैया अपनाया, हमारी जो बहन बेटियां थी उन पे महिलाओं ने नहीं, पुलिस वालों ने डंडे चलाए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बहुत से कार्यकर्ता है जो सीरियस हैं, भगवान उनको जल्दी ठीक करे, और सरकार को समझ जाना चाहिए। एक केजरीवाल की सिर्फ शरीर गिरफ्तार हुआ है, आत्माएं गिरफ्तार नहीं हुई है। हम सब उनकी आत्माएं हैं और लड़ेंगे, हम जीतेंगे।